बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यहाँ पर देखें कि कितना माशाल्लाह ये छोटा सा पौधा है सेब का, जो टेढ़ा हो चुका है और फल से भरपूर है, लेकिन इसको कुकिंग एप्पल लगते हैं जो खट्टे हैं। और ऊपर आप देख सकते हैं एरोप्लेन भी जा रहा है, तो जिसकी आवाज़ आपको सुनाई दे रही है। यहाँ पर भी सेब का बूटा है जिसके एप्पल खट्टे हैं, एंड पे खड़ा है, थोड़ा सा टेढ़ा है, और यहाँ पे भी एप्पल का बूटा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसको एप्पल को नहीं तोड़े गए, लेकिन ये छोटा सा बहुत ही प्यारा सा ये एप्पल का पौधा है और जिसको मीठे एप्पल लगते हैं। और यहाँ पे हमारे जो यंगस्टर्स हैं, जो छोटे बच्चे हैं, वो ये तोड़ तोड़ के सेब जो है ना, वो एक दूसरे के ऊपर फेंकते हैं। यहाँ पर भी आप देखें कि एप्पल को तोड़ के फेंक दिया गया है। मेरा ये सवाल है कि कम से कम अगर आप ये पौधे लगाते नहीं हैं तो तोड़ के फेंकते क्यों हैं? अगर आपने खाना नहीं है तो मस्ती क्यों करते हैं? तो ये जो पौधे हैं इसलिए भी लगाए गए हैं कि छोटे छोटे हमारे मासूम बच्चे हैं, कभी वो वॉक के लिए जा रहे हों और वो अपने हाथों से ये सेब तोड़ें और खाएं। इस तरह वो ये जो पौधे हैं ये फल मुहैया करें। छोटे छोटे मासूम बच्चे फिर वो पौधे लगाएंगे, आगे नस्लों तक ये दरख्त और पौधे मिलेंगे। और इसके अलावा ये जो सर्दियां होती हैं तो बहुत सारे जो परिंदे हैं वो भूखे प्यास से मर जाते हैं। ये जो सेब हैं या ये नाशपाती के पौधे हैं, इधर आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे नाशपाती के भी पौधे हैं जिसको हम पेड़ बोलते हैं। तो ये जो पौधे हैं ये इसलिए लगाए गए हैं कि उस वक्त जब सर्दियाँ होंगी सख्त और जो जानवर होंगे वो भूखे प्यासे होंगे, तो वो जो सेब इसके ऊपर लगे हुए होंगे उनको चूंच से खा खा के तो वो अपनी भूख मिटाते हैं, अपना प्यास को ख़त्म करते हैं और वो ज़िंदा रहते हैं। वरना वो मर जाते हैं, वरना वो ज़िंदा नहीं रहते, मर जाते हैं। तो अब हम अगर इस तरह सेबों को ना खाएंगे और ना किसी को खाने देंगे तो फिर तो ये ज़्यादती है ना, ये तो फिर नुकसान है। और अल्लाह ताला इस तरह का हरकतों को पसंद नहीं करता। हमें ये कहा गया है कि अगर हम किसी भलाई का काम करते हैं तो हमें करना चाहिए, अगर हम किसी के साथ भलाई नहीं ना करते तो हमें कोई नुकसान भी नहीं करना चाहिए, हमें किसी के नुकसान से भी बचना चाहिए। कहें कि मैं अब वॉक के लिए आई हुई हूँ, सैर के लिए आई हुई हूँ और मुझे भूख भी और प्यास भी सता रही है, अगर मैं अल्लाह ताला का दिया हुआ अनाज में से बिस्मिल्लाह करके एक तोड़ लेती हूँ और खा लेती हूँ और शुक्र अल्लाह ताला का अदा करती हूँ, तो ये अच्छी बात है, क्योंकि अल्लाह ने मुझे भी पैदा किया है, अल्लाह ने ये फल फ्रूट और रिज़्क भी पैदा किया है और ये गुनाह नहीं है। और अगर मैं वैसे ही, क्योंकि यहाँ पे सेब लगे हुए हैं, जो क्वींस पार्क अकेडमी ने ये सेब लगाए हुए हैं, तो मैं आके उठ के इस यहाँ पे तोड़ तोड़ के फेंके जा रही हूँ, तो मेरा ज़मीर मुझको मलामत नहीं करता। इसलिए हमें चाहिए कि हम जब आप बच्चों को ये तहजीब ये सलीका सिखाएं कि यहाँ पे जाएं तो अगर किसी का भला कर सकते हैं तो करें, वरना किसी का नुकसान भी ना करें, तो ये अल्लाह ताला की नाराज़गी का सबब बनता है। जो ज़िंदगी में यहाँ कहीं भी जाते हैं साफ़ सफाई का ख्याल रखते हैं ना, अल्लाह ताला उनको कामयाब भी करता है, इज़्ज़त व वक़ार भी देता है और उनके काम काज में भी सफाई होती है और उनको अल्लाह ताला बहुत सुकून देता है, वो इत्मीनान देता है। और जो लोग ये करते हैं कि बाहर अंदर जाते हुए यहाँ पे भी खाया, वहीं पे कचरा डाल दिया, बिन में पास में बिन होते हैं, बिन में भी नहीं डालते, तो वो उनके काम वो कामयाब नहीं होते, उनकी इज़्ज़त भी नहीं होती, वो कामयाब नहीं होते, अल्लाह की रहमत नहीं होती। तो अल्लाह ताला की रहमत शामिल हाल नियतों पर होती है। तो खुदारा अपने बच्चों को सलीका सिखाएं, अपने बच्चों को एहसास हमदर्दी सिखाएं, अपने बच्चों को तहजीब सिखाएं, अपने बच्चों को अखलाक सिखाएं, अपने बच्चों को एहसास हमदर्दी सिखाएं।
अखलाकियात, जो अखलाक होता है उस पर कॉस्ट कुछ नहीं होता, लेकिन अचीव बहुत कुछ होता है। ये बच्चे हमारे पास अल्लाह ताला की अमानत है, इनकी तालीम तरबियत करना हम पर फ़र्ज़ है। तो ये नहीं है कि हम जानवरों की तरह आए हैं, खाएंगे पिएंगे और मर जाएंगे। हम इंसान हैं। अल्लाह ताला ने हम इंसानों को मुसलमान बनाया है, अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। तो हम पर बहुत सारी ड्यूटीज़ हैं, बहुत सारे फ़राइज़ हैं जो हमने अंजाम देने हैं। तो ये इस तरह की हरकतें जो करनी है ना, वो अगर माँ बाप को पता चले तो अपने बच्चों से सख्ती से पेश आएँ, बचपन ही से उनको सिखाएं कि ये काम आपने नहीं करना। अगर आपने ये काम किया तो ये आपको पनिशमेंट होगी। जब बच्चा आपका 0 से 7 साल का होता है तब आप उस पे तवज्जो देना शुरू करें, उसकी रोल मॉडल प्ले करें, उनको तालीम और तरबियत करें, उनको सफाई सुथराई सिखाएं। जब मेरे बच्चे छोटे थे तो मैं उनको कम्युनिटी लिटर पिकिंग के लिए लेके जाती थी। मैं किसी की नौकरानी नहीं हूँ, ना मेरे बच्चे नौकरानी हैं, लेकिन मैं अपने बच्चों को ये सिखाना चाहती थी कि हमने ना सिर्फ अपने घर की साफ़ सफाई रखनी है, बल्कि हमने अपनी कम्युनिटी में भी सफाई रखनी है। और मेरे बच्चों की क्या मजाल है कि वो मेरे बच्चे जो हैं वो उठा के जो कचरा है वो इधर डाल दें या उधर डाल दें। मेरे बच्चे स्कूल गए या मेरे बच्चे गए उधर कहीं खेलने के लिए गए, अगर उनका गंदा टिश्यू है तो उन्होंने पॉकेट में रखा, अगर कोई रबश है तो अपने बैग में रखी, आके मुझको दी कि ये हमने खा लिया है, ये हमने पहन लिया है और ये हमने इस्तेमाल कर लिया है। ये रैपर जो है ये हमने बिन में नहीं डाले, ये घर में बिन में डालते हैं। तो वो हमने अपने बच्चों को सिखाए। हमारे बच्चों जो हैं वो हमने ऐसे नहीं सिखाए कि वो जाएं जहाँ पे मर्ज़ी वो गंद डाल दें। अब ये जो सारी साफ़ सफाई की हुई है, हर रोज़ सुबह 6 बजे उठ के जो हमारी लोकल कौंसिल होती है यहाँ पे साफ़ सफाई करती है, वो इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि वो साफ़ सफाई करके जाएं और हम यहाँ पे खाएं। ये देखें अभी भी बोतल मेरे हाथ में है और मैं ये बोतल जाके अपने घर में रिसाइकलिंग बिन में डालूँगी। मुझे मिलना कुछ नहीं है यहाँ पे, रिसाइकलिंग करने से लोहा गत्ता प्लास्टिक कुछ नहीं मिलता, लेकिन साफ़ सफाई रहती है। चलो एनवायरनमेंट के लिए बेहतर होता है, सेफ़ होता है और किसी का भला हो जाता है। इसलिए अगर आप देखें तो ये यंगस्टर आते हैं और यहाँ पे ये कैन फेंक के जा रहे हैं, जहाँ पे खा पी के रबश इधर उधर डाली होती है। तो ये माँ बाप का एक तरबियत और सलीका होता है जो माँ बाप को अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। आप बच्चों को गंद डालना सिखाएंगे तो ये कामयाब नहीं होंगे। कामयाबी ये नहीं है कि आप बहुत सारा पैसा कमा लें, कामयाबी इज़्ज़त की भी कामयाबी होती है, सुकून की भी कामयाबी होती है, अच्छी सेहत की भी कामयाबी होती है और ज़मीर का इत्मीनान होना भी कामयाबी होती है। तो अल्लाह ताला की रज़ा जो होती है ना, वो सबसे बड़ी कामयाबी होती है। अल्लाह ताला की रज़ा को हासिल करना सबसे बड़ी कामयाबी होती है। इसलिए जो भी कामयाब है अल्लाह दुनिया में भी कामयाब करे, आखिरत में भी करे। अल्लाह ताला जिनकी औलाद है अल्लाह ताला उनको नेक और सालेह बनाए, और जो बे औलाद हैं उनको भी अल्लाह ताला नेक और सालेह औलाद अता फरमाए। तो ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि हम अल्लाह ताला की बनाई हुई नेचर को या कुदरत को एंजॉय करते हैं और लेकिन हम साफ़ सफाई का ख्याल ना रखें, जा पौधों को पानी ना लगाएं, जा में जैसे जा ख़त्म कर दें। ये देखिए बिन पड़ा हुआ है, ये बिन जो है ये काले रंग का बिन है जिसमें जो नॉन रिसाइकलेबल चीज़ें वो डालनी हैं। तो ये प्लास्टिक है, इसके ऊपर ये रिसाइकलिंग का साइन लिखा हुआ, ये देखें। ये जो सब्ज़ रंग का ग्रीन रंग का है रिसाइकलिंग, तो ये रिसाइकल करने के लिए है। तो फिर मैं क्यों नहीं वो प्लास्टिक को रिसाइकल करूँगी ताकि दोबारा से ये फिर मोल्ड होकर कोई नई चीज़ बन जाए। तो इस तरह ये एहसास हमदर्दी देना, अवेयरनेस देना माँ बाप का फ़र्ज़ होता है। अल्लाह ताला उन सब की औलादों को नेक और सालेह बनाए, माँ बाप के फरमाबरदार और खिदमतगार बनाए, और माँ बाप को भी तौफीक दे कि अपने बच्चों की सही तालीम और तरबियत करें। ये माँ बाप की तरबियत के बगैर कुछ भी नहीं होता। तो इसलिए जैसी कुक्को वैसी कुक्को का बच्चा, ये ज़रूरी बात होती है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि अपने बच्चों को आप डिसिप्लिन करें, अपने बच्चों को साफ़ सफाई सिखाएँ, एहसास हमदर्दी दिलवाएं और
अल्लाह ताला ज़रूर इंशाल्लाह ताला कामयाब करेगा और आप प्राउड फील करेंगे। ज़िंदगी के हर मामले में अखलाक जो है वो काम आता है और कामयाब करता है। तो ये भी अखलाकियात में से एक है कि जो हमारे बच्चे हैं वो अपना इर्द गिर्द का माहौल साफ़ सुथरा रखें और नुकसान ना करें। अब ये जो बेज़बान जानवर हैं इनका क्या कसूर है इसलिए लगाए गए हैं कि आपके बच्चे भी खाएं, खूबसूरती भी लगे और ये जानवर भी बेचारे ज़िंदा रह सकें। सिवाय अल्लाह ताला के इनको इंसान तो सारा कुछ अपने लिए बनाया जा रहा है ना दुनिया में, अपनी खुराक के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, अपने आराम के लिए। इन जानवरों के लिए तो कोई भी नहीं सोचता। जब सख्त गर्मी होती है कितने के लोग होते हैं जो इनके लिए पानी रखते हैं बाहर, कितने के हैं कि दाना रखते हैं। तो इसलिए हमें ज़रूर सोचना चाहिए और ज़रूर गौर करना चाहिए। तो इंशाअल्लाह ताला कामयाबी जो है वो अल्लाह ताला के हाथ में है, इज़्ज़त अल्लाह के हाथ में है और अल्लाह ताला ही हम सब का हामी और नासर है। तो अल्लाह ताला हमारी इस काविश को कबूल फरमाए। अगर आपको लगता है कि मैं अच्छा काम कर रही हूँ तो सदका जारिया समझ के इसको शेयर कर लीजिएगा, अपनी फैमिली के साथ शेयर कर लीजिएगा और दुआओं में याद रखें। यहाँ पे जी स्क्विरल हैं वो एक दूसरे के पीछे भाग रही हैं। जब मैं आई थी तो ये नीचे बैठी कुछ खा रही थी, जो मैंने अभी आपको कैमरे में भी दिखाया। अब जो मेरी तरफ को देख रही हैं, झांक रही हैं, तो अब ऊपर दरख्त के ऊपर चढ़ गई हैं। ये देख रही हैं, जंप करके कह रही हैं कि अभी भी कैमरा हमारी तरफ है या इधर उधर को हो गया है। मैंने कैमरा उसी की तरफ किया हुआ है। तो मैं वो करके आई थी, तो मैंने जब उधर सेबों का हाल देखा ना तो मैं बहुत उदास हुई, परेशान हुई कि इनको रोकने वाला कोई नहीं है। मैंने देखा नहीं है, लेकिन बहुत सारे जो सेब हैं ना वो ज़मीन पर गिराए पड़े हैं, तो जो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यहाँ पर आप देखें कि वो जो बिल्डिंग
पहुँचे, इसलिए वो वहाँ पर लगाई गई है। ये देखें, जो पुराना घास था तो वो पक चुका है और इसमें बहुत सारे इंसेक्ट्स जो होते हैं, हशरात होते हैं, उनके आवाज़ आ रही है। और ये वाला जो घास है आप देख सकते हैं, यहाँ पे तालाब है, यहाँ पे पानी की नमी है और यहाँ पे एक ख़ास किस्म का घास उगा हुआ है जिसके ये जामुनी रंग के ब्राउन रंग के पत्ते हैं और ये खाई में है, डीप जगह पे। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, मुझे तो बहुत खूबसूरत लगता है। बहरहाल सुभान अल्लाह। इस तरह की जो हेजेस हैं ये इन चिड़ियों के लिए, इन परिंदों के लिए हेवन है, एक किस्म की जन्नत है। आप देखें कि किस तरह इसमें बैठे हुए हैं, तो गर्मी से भी बच रहे हैं। जिस तरह हमें गर्मी में ज़रूरत है साए की, इस तरह इन जानवरों को भी ज़िंदा रहने के लिए दरख्तों की और पानी की ज़रूरत होती है। प्लीज़ दरख्त लगाएं। ये देखिए, हमारे यूके में ठीक ठाक गर्मी पड़ रही है, घास सारी सूख गई है बारिश ना होने की वजह से। तो बारिश पड़ेगी तो फिर हरी होगी। और किस तरह खामोशी छाई हुई है, ये सारा इस तरह का सीन है। ऊपर जो सूरज है वो पूरी आफताब से चमक रहा है और जो ग्रीनरी है वो बहुत ही खूबसूरत लग रही है। हाय। जितना दिया सरकार ने मुझको, उतनी मेरी औकात नहीं है। ये तो करम है उनका, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं है। जितना दिया सरकार ने मुझको, उतनी मेरी औकात नहीं है। ये तो करम है उनका, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं है। तुम भी जाओ जिस दर पे सबकी बिगड़ी बनती है, एक तेरी तकदीर बनाना उनके लिए बड़ी बात नहीं है। ये कमल के फ्लावर हैं। हमारे यूके में जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड को पहुंच चुका है। बहुत खूबसूरत दिन है। और ये जो पानी का तालाब है, इसमें ये सफ़ेद रंग के कमल के फूल बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। और ये नीला आसमान जब तालाब में चमकता है तो बहुत खूबसूरत नज़ारा पेश करता है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप भी हमारा यूके का समर एंजॉय करें। ये हमारा जो
गर्मियाँ होती हैं सिर्फ 4 के दिन की होती हैं। इसके बाद यहाँ पर बस सर्दी ही सर्दी होती है। तो यहाँ के लोग जो हैं वो गर्मी बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो घास है सारी पक चुकी है और गंदम के कलर की हो गई है। देखो बारिश नहीं थी, का काट के देखो कितना सूख गया सब कुछ। यहाँ पे भी ये है जी सी व्यू है और यहाँ पे कोई जानवर है वो अपने घोंसले में बैठ के शोर मचा रहा है। कुछ आवाज़ आ रही है, हो सकता है कि पौंड को साफ किया जा रहा हो। हाले तो सुबह सुबह का टाइम है मेरे ख्याल, हाले तो बच्चे स्पोर्ट्स खेल रहे होंगे है ना। बहुत दूर तो नहीं ना इत्थों है, इत्थों निकल के फिर सीधा अंदर जाके फिर गड्डियों का शोरूम क्रॉस करके